नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट के रामपायली से। नर्मदा परिक्रमा पूरी कर घर लौटे खैरलांजी के शिवचरण तुरकर। रामपायली से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खड़खड़ी निवासी शिवचरण तुरकर 64 वर्ष में नर्मदा की परिक्रमा पूरी करके घर वापसी की। श्री शिवचरण तुरकर ने अपने निवास में सुप्रीम पावर न्यूज चैनल रामपायली को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने यह परिक्रमा 30/12/2023 दिसंबर को ओमकारेश्वर से प्रारंभ की एवं 25/4/2024 अप्रैल में पूरी की। श्री शिवचरण तुरकर ने मां नर्मदा की यह परिक्रमा 3648 किलोमीटर पैदल चलकर ओमकारेश्वर में ही समापन किया। श्री शिवचरण तुरकर ने इस परिक्रमा से पवार समाज एवं जिला बालाघाट का गौरव बढ़ाया। श्री तुरकर ने सुप्रीम पावर को जानकारी देते हुए बताया कि इस परिक्रमा के दौरान मां नर्मदा की उन पर कृपा बनी रही। उन्होंने यह भी बताया कि मां नर्मदा की परिक्रमा के पश्चात सुख शांति एवं दैविक शक्ति की अनुभूति प्राप्त हुई। रामपायली से सचिन चौहान के साथ एजाज अली की रिपोर्ट। लग जाता है, इसके कारण मौसम कभी खराब हो गया था, इसलिए 118 दिन में पूर्ण हुई है। मैंने परिक्रमा ओमकारेश्वर से उठाई थी। ओमकारेश्वर से महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है नंदुरबार जिला। नंदुरबार जिला में औसतन काफ़ी पहाड़ वाला एरिया कहलाता है। उस एरिया से नर्मदा जी बहती हुई चलती है और काफ़ी मतलब कहने की बीहड़ वाला भाग रहा है। वहाँ से होते हुए कठिन चढ़ाई उतार ये वो सब करते हुए गुजरात में प्रवेश किया। गुजरात किस तारीख को आपने ये यात्रा प्रारंभ की? मैंने यह यात्रा 30 दिसंबर 23 को प्रारंभ करी थी और उस 30 दिसंबर से ही वहाँ ओमकारेश्वर से पूजा करके हम लोग परिक्रमा के लिए निकल गए थे महाराष्ट्र साइड में। और वहाँ से होती हुई गुजरात होती हुई रेवा सागर विमलेश्वर तक गए। विमलेश्वर से जहाज के माध्यम से समुद्र रेवा सागर क्रॉस किया। उसके बाद उस तरफ में भड़ूच साइड में आए। भड़ूच साइड से होते हुए नर्मदा जी के किनारे किनारे तटमार्ग से हम लोग नेमावर आए और नेमावर से होते हुए अमरकंटक आए। अमरकंटक से माई की बगिया होते हुए फिर पुनः दक्षिण तट में कहना चाहिए कि मंडला होते हुए हम लोग फिर पुनः बरगी होते हुए वहाँ ओमकारेश्वर पहुँचे और वहाँ पर इस यात्रा में आप किन किन राज्यों में आकर पदार्पण हुआ? मध्य प्रदेश में रहा। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र प्रांत पड़ता है, उसके बाद फिर गुजरात पड़ता है और गुजरात के बाद में फिर गुजरात दोनों तट में पड़ता है। गुजरात दोनों तट में पड़ता है और उसके बाद में फिर एमपी में आ जाता है। औसतन 60 से 65% एरिया नर्मदा जी का मध्य प्रदेश में बहाव है। 5% महाराष्ट्र में कहना चाहिए, 5 हाँ करीब और उसके बाद में 35% गुजरात में। इस यात्रा में आपको कितने दिन लगे? मुझे 118 दिन लगे। 118 दिन की यात्रा में आपके सहयोगी और कौन कौन थे? सहयोगी तो काफ़ी लोग रहते हैं, परंतु जो साथ में चला वही सहयोगी कहलाता है। हालांकि कोई सहयोगी होता नहीं है, सब सिंगल होते हैं, सब अपने साथ ही अपने आप चलते हैं। कोई किसी का सहयोगी होता नहीं है। सभी लोग परिक्रमा अपने लिए करते हैं, मैया जी के लिए करते हैं, तो उसमें कोई सहयोगी की स्थिति नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर पति पत्नी भी अगर दोनों लोग एक साथ चलते हैं तो वह लोग भी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए तो भी दोनों बिछड़ते हैं। ये नर्मदा जी का एक ऐसा रहा है। सर जी ये बताइए दिमागी प्रगति, आपने इस यात्रा में क्या अनुभव किया? हाँ, मैंने अपनी 64 वर्ष की उम्र में इससे ज़्यादा सत्य वाला साइड मैंने कभी महसूस नहीं किया। मतलब बहुत ही अच्छा एक अनुभव हुआ है।
मेरे अनुमान से बीच जंगल से गुजरते हुए कभी कोई व्यक्ति नहीं होता है। और नर्मदा जी के किनारे चल रहे हैं, कभी कभी मनुष्य रास्ता भी भटक जाता है। अब रास्ता भटक गया है तो वहाँ पर कोई मानव या कोई भी ऐसा संकेत नहीं होता कि हम आगे वाले गंतव्य पर कैसे चले जाएं। तब हमको मजबूरवश मैया जी से ही निवेदन करना पड़ता है कि मैया जी, हम परिक्रमा तो आपकी कर रहे हैं और हम रास्ता भटक गए हैं, अब हम आगे कैसे जा पाए। तो वो अपने आप कोई ना कोई विकल्प निकल आता रहा। हमें तो कई बार 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कुत्ते जो हैं, श्वान है, इन लोगों ने रास्ता बताते हुए चला है। कहीं कहीं अगर रास्ता भटक गए हैं तो बाज पक्षी ये हमारे साथ उड़ते हुए आगे आगे चले हैं और उन लोगों ने रास्ता बताया है। मतलब कहा जाए कि इस यात्रा में माँ नर्मदा ने आपका पूरा सहयोग किया। हाँ, ये बात ये आपने अनुभव क्या इन चीज़ों को? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें पूर्ण सहयोग मिला है माई का। और माई की परिक्रमा जितने लोग भी करते हैं, यहाँ तक कि उत्तराखंड से भी आते हैं, हिमालय के भी साधु संत लोग आते हैं, उन लोगों से भी बात चर्चा करी। उन लोगों ने भी ये बोला कि जब तक आप लोग प्राइमरी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि मैया जी की परिक्रमा नहीं करेंगे, पूर्ण परिक्रमा करने के बाद ही आपको दूसरे साइड में आपको जाने का मौका मिल पाता है, यानी कि धर्म साइड में आप मजबूत हो पाएंगे। इस यात्रा के पश्चात आपने राज